नमस्कार दोस्तों, आज हम हिंदी व्याकरण के सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक समास की पहचान के बारे में बात करेंगे। समास क्या होते हैं इसको अपन बिल्कुल 6 ट्रिक के अंदर समाप्त कर देंगे। समास के नाम याद हैं, लेकिन समास के उदाहरण देखकर आप पहचान नहीं पाते कि ये कौन सा समास है। चलिए ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। देखो, नंबर 1 पे कौन सा है? द्वंद्व समास। आपको बिल्कुल बेसिक समझाएंगे। नंबर 1 पे कौन सा है अपना? द्वंद्व समास। इसकी पहचान क्या है, ट्रिक क्या है? देखो, इसकी पहचान है और क्या है बच्चों? और जहां कहीं भी आपको और लगाकर देखना है, जैसे कि मैं आपको अभी बताऊंगा उदाहरण के माध्यम से। इसकी पहचान है और, जैसे कि मैंने कहा, उदाहरण के लिए आपको समझाता हूं। मैंने कहा माता पिता। यहाँ पर देखिए, अब आप इसको अलग अलग करके इसमें और लगाकर देखिए, देख बनता है या नहीं। देखो, मैंने कहा माता और पिता। अब देखो यहाँ पर ये बना, ये पूर्ण हुआ ना, माता और पिता। इस प्रकार इसमें कौन सा समास है बच्चों? इसमें द्वंद्व समास है। कौन सा है? द्वंद्व। इसकी पहचान क्या है? और आपने देखा। अब मैं आपको एक उदाहरण और बताऊंगा स्टोरी। मैंने कहा दिन दिन रात, सॉरी दिन रात। अब आप इसको भी इसी प्रकार से करके देखो, यानी उसमें और लगाकर देखिए। जैसे कि अपन लगाते हैं क्या? दिन और रात। इसमें कौन सा साफ साफ आपको क्लियर दिख रहा है ना कि इसमें और लगा है, तो मान लो कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। यानी कि पहले ट्रिक क्या है अपनी? और हाँ, आपको वीडियो स्किप करने की जरूरत नहीं है, आपको आखिर तक बने रहना, देखना आपको। ये अपना पहला समास। अब देखो दूसरा समास कौन सा है? दूसरा है अपना कौन सा? तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास। इसकी पहचान सॉरी तत्पुरुष समास। इसकी पहचान आपको करना है कैसे, मैं आपको बताता हूं। देखो, इसकी पहचान है का, की, के, पर। इस प्रकार से इसमें का, की, के, को आते हैं। ओके, अब मैं आपको इसके अभी उदाहरण देकर समझाऊंगा। ऐसा नहीं है कि आप मैं छोड़ दूंगा, उदाहरण देकर समझाऊंगा। बिल्कुल वीडियो में लास्ट तक देखो। मैंने कहा राजपुत्र। राज सॉरी मैंने कहा राजपुत्र। अपन को इसका अलग करना है, यानी संधि विच्छेद करना। विच्छेद तो संधि समास होता है। अपन क्या करना है? समास विक्रय करना है। यह समस्त पद है। ये कैसा अपना समस्त पद, इनको अपन को विक्रय करना है। जैसे कि मैंने कहा राजपुत्र, यानी राजा का पुत्र। राजा का पुत्र। इसमें क्या आया? का आया ना, का आया ना का, इसलिए इसमें कौन समास है? तत्पुरुष समास। अब मैं आपको और बताऊंगा। ऐसे देश सेवा, इसमें क्या हो जाएगा? देश की सेवा। देश की सेवा। इस प्रकार से अब आपको दिख रहा है इसमें क्या आया? का, की, के। इसलिए इसमें कौन सा समास है बच्चों? इसमें तत्पुरुष समास। ये अपनी है कौन सी ट्रिक? दूसरी ट्रिक। अब मैं आपको बताता हूँ तीसरा नंबर। ऊपर से देखा, ये रफ कर देता हूँ, आप इसको नोट कर सकते हो। एक बार आप इसको नोट कर सकते हो। कर्म धाराएं समास। अब आप बोलो इसकी पहचान क्या है सर? इसकी पहचान है, मैं आपको पहला शब्द जो लास्ट के शब्द की विशेषता बताता हूं, उसे बोलते हैं कर्मधारय समास। जैसे कि मैं आपको आपको इसका उदाहरण बताता हूं। जैसे मैंने कहा नील कमल। नील कमल। अब इसमें पहला शब्द क्या है अपना? नील। आखिरी शब्द कौन सा है? कमल। इसलिए देखो, इसको बनाओ आप, सॉरी नीला कमल। इसमें क्या विशेषता बता रहा है? लास्ट के शब्द की, यानी कि लास्ट के शब्द की विशेषता बताता हो। यानी कि पहला शब्द है कौन सा? नीला। कमल कैसा है अपना? नीला। कमल कैसा है? कमल कैसा है अपना? नीला। कमल है अपना नीला, इसलिए इसकी विशेषता क्या है? नील कमल की विशेषता है नीला। इस प्रकार से अपने इसको पहचान लेते हैं। अब मैं आपको बता दूं चौथा समास कौन सा है? अपना द्विगु समास।
इसमें विशेषता क्या है इसकी, इसमें विशेषता यानी इसकी ट्रिक क्या है, इसमें आपको देखना है, इसमें पहला शब्द अपना संख्या दर्शाता है, क्या करता है, संख्या बताता है, और आखिरी शब्द समूह बताता है, आखिरी शब्द समूह बताता है। जैसे कि उदाहरण मैं आपको दूंगा अभी, त्रिभुज, इसमें पहला शब्द क्या है, त्रिभुज, यानी कि तीन, तीन क्या है अपनी, इसमें क्या है, तीन भुजाएं, तीन क्या है अपना शब्द, क्या है, गिनती का शब्द, यानी कि शब्द संख्या निकल आई। अब उसके बाद भुजा, भुजा का मतलब बोलते हैं अपन तीन भुजाएं, यानी कि इसका समूह, तीन भुजाओं वाला क्या है, समूह, यानी कि भुजा, इसमें क्या है, तीन भुजाएं यानी समूह, क्या है इसमें, समूह। इस प्रकार इसमें क्या है, त्रिभुज में तीन भुजाएं, इसलिए इसे क्या है, समूह, इसलिए अपन पहचान लेते हैं ये कौन समूह है, समास है, द्विगु समास है। अब बात ये किसकी, पांचवें नंबर के समास की, देखो वीर्य समास। इसमें थोड़ा कठिन है, आपको लॉजिक समझने की बात है, कि मैं आपको बताऊं, मैंने कहा दशानन, दशानन यानी कि इसमें क्या है, 10 आनन, क्या है, 10 आनन, यानी कि 10 आनन, इसमें क्या है आपको, इसमें आप बोल देखना 10 आनन, इसमें क्या निकला है आपको, जिसके 10 है जिसके आनन, क्या है, 10 है जिसके आनन, 10 है जिसके आनन, उसे क्या बोलते हैं अपन, दशानन, क्या बोलते हैं, दशानन, उसे बोलते हैं अपन दशानन, दशानन। भाव समास, इसका वो है क्या, आखिरी पद पहले पद के समान होता है। जैसे कि उदाहरण देखो आप, मैंने कहा प्रतिदिन, प्रतिदिन, इसका उदाहरण क्या है, अलग अलग करने पर क्या होगा, प्रत्येक दिन, क्या होगा, प्रत्येक दिन, अलग अलग है ना। एक और बन सकता है इसका क्या, हर दिन, हर दिन। इस प्रकार से अपन इनको पहचान सकते हैं। ओके, सभी समास को एक बार एक ही ट्रिक में समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो कौन सा द्वंद्व समास, जहां भी आपको और लगाना हो, द्वंद्व समास, ताकि के से को दिखता है तो क्या करना है, तत्पुरुष समास, और विशेषण और विशेषण का विशेष निकलता है तो उसे क्या बोलते हैं, कर्मधारय समास। और संख्या में समूह दिखता है तो आपको क्या होता है, द्विगु समास, संख्या और समूह दिखते हैं ना, द्विगु समास होता है। और जिसका जिसके बाला आते हैं उसे बोलते हैं बहुव्रीहि समास। और अव्यय से बना पद उसे बोलते हैं अपन अव्यय भाव समास। इस प्रकार तो बताइए माता पिता में कौन सा समास है, इसे आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। और हाँ, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल करना सब्सक्राइब, वीडियो करना लाइक, और हाँ अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।